Thank you, my teammates, for summarizing. I am here to summarize all of the points at once. So, iron and steel industry. The term industry is used, which means the large amount of product formed. In industry, the word comes system. What do you mean by system? It includes inputs, outputs, and processing. We all know iron industry is a feeder industry. Feeder. Then what comes a word called feeder. ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आउटपुट्स होते हैं, वो दूसरे इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स होते हैं, है ना बड़ी बात। आयरन इंडस्ट्री इज अ फीडर इंडस्ट्री whose products are used as raw materials of other industries। हम छोटे से लेकर बड़े चीज तक जहाँ भी आंखें घुमाए हमें आयरन और स्टील देखना ही होता है। देखो मेरे कपड़े में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं सेफ्टी पिन यूज करूंगी। सेफ्टी पिन वो किससे बनता है? वो बनता है आयरन स्टील से। मुझे कहाँ पर ट्रैवल करना है, मुझे कार, बाइसिकल, सीट, ट्रेन एक्सेट्रा का यूज करना होगा, वो किससे बनता है? वो भी आयरन एंड स्टील से बनता है। So, I'm going to tell iron and steel are known as the backbone of modern industry. Backbone, उससे हम रीढ़ की हड्डी क्यों बोलते हैं? क्या वो सही में रीढ़ की हड्डी है? तो हम कंपेयर करते हैं इंसानों से। इंसानों में जो ये वाला पोर्शन होता है वो उसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, क्या फिर बैकबोन कहा जाता है। उसे वो क्यों कहा जाता है? अगर बैकबोन नहीं होता तो इंसान आज झुका होता या फिर नीचे रेंग रहा होता। यहाँ तक कि रेंगने वाले जानवरों के पास भी बैकबोन है। वो क्या मदद करता है? वो हमें एक सहारा देता है जो कि हमारे जीवन भर लास्ट करता है। जिन लोगों के बैकबोन प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कितने प्रॉब्लम होता है। तो वैसे ही आयरन और स्टील इंडस्ट्री अगर नहीं होता तो शायद ये आज के पावरफुल इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं होती, इंडिया का या फिर पूरे वर्ल्ड का डेवलपमेंट नहीं होता। हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया। रूरल एरियाज में ही लोग ज़्यादा एम करते हैं कि वो इंडस्ट्रीज को बसाए। क्यों? इंडस्ट्री एक ऐसा टर्म है जिसमें लेबर कैपिटल रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा जरूरत है। साइड रूरल एरिया में बहुत सारे मैदान होते हैं, हम वहाँ पर अपना इंडस्ट्री बसा सकते हैं। अब रूरल एरिया के लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो हमें नहीं पता है, तो उनको वहाँ पर पास में लेबर मिलेगा। वो वहाँ पर काम करेंगे, नए एक्सपीरियंस सीखेंगे, जिससे उनके एरिया में डेवलपमेंट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इसका क्या लेना देना है? जमशेदपुर का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया का पूरा सबसे पुराना और सबसे सक्सेसफुल इंडस्ट्री है। क्यों? टाटा स्टील का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनकी जड़ें इतनी मजबूत होती है कि उनके प्रोडक्ट्स हम आज भी यूज करते आ रहे हैं। तो उसी तरह से हमने प्रोसेसिंग और आउटपुट के बारे में जाना। इनपुट में हमने देखा कि उन्होंने कैसे सारे चीज़ों को यूज करके एक लाभदायक चीज़ बनाया जिससे हम और इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे इनपुट में क्या क्या आया? 8 टन्स ऑफ कोल, जैसे कि फ्यूल, 1 टन ऑफ आयरन और जिसको हमें बनाना है, 1 टन ऑफ लाइमस्टोन जो कि उसके अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाता है। और इससे हमें क्या मिला? 1 टन ऑफ स्टील। स्टील क्या होता है? स्टील एक ऐसा मटेरियल है जो कि आयरन को दूसरे चीजों से आड़ करके बनाया जाता है। स्टील की डक्टिलिटी, स्टील को टफ हो सकता है, स्टील को हम वायर बना सकते हैं, स्टील को सीट बना सकते हैं। आपने तो साइंस में पढ़ा ही होगा, डक्टिलिटी, मालेबिलिटी एक्सेट्रा। तो स्टील की इतने सारे क्वालिटी है। आप देखना, अगर आपके पास बहुत सारे क्वालिटी है तो आप जहाँ भी जाओगे आपका नाम होगा ही होगा। तो वैसे ही स्टील में बहुत सारे क्वालिटी होने के कारण उसका हर जगह में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, ऑयल पाइपलाइन, शिप, ट्रक्स, हेवी मशीनरीज एक्सेट्रा। आपने एक पेंसिल यूज किया, पेंसिल में आयरन और स्टील का कोई अता पता नहीं, लेकिन उसको बनाने में उसको आयरन और स्टील की जरूरत पड़ी ही होगी। हेवी मशीनरीज एक्सेट्रा वो आयरन और स्टील के ही बनते हैं। हिस्ट्री ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वो यहाँ पर बने कैसे, उनको क्या क्या जरूरत पड़ी। 1850 में लोगों ने देखा कि आयरन स्टील की हमें बहुत सख्त जरूरत है, तो उनका ज़्यादा होना बहुत लाभदायक की बात है। तो उन्होंने क्या किया, माइंस के पास अपना आयरन इंडस्ट्री बसाया, और जहाँ पर पानी की क्षमता कम ना हो वहाँ पर होता है। लेकिन 1850 और 1950 के बीच में उन्होंने देखा कि उनको बेटर भी करना था ना, तो उन्होंने कोल फील्ड
देखा, कोल फील्ड में उन्हें ज़्यादा फ्यूल मिलेगा और वो ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। उन्होंने रेलवेज को देखा जहाँ पर उनका ट्रांसपोर्टेशन भी कम ना हो। फिर उन्होंने 1950 के बाद से सी पोर्ट को देखा, सी पोर्ट या फिर लार्ज एरिया जो कि सी पोर्ट के पास है। उन्होंने ऐसा क्यों देखा? जापान जो है वो बहुत ज़्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोड्यूस करता है, वो हम सबको पता है, लेकिन उसके सारे इंडस्ट्री सी पोर्ट के ही पास क्यों है? जापान के पास कोई भी रॉ मटेरियल ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते, तो वो इंडिया या फिर अदर कंटिनेंट से एक्सपोर्ट करते हैं सी पोर्ट में, जिनसे उनका ट्रांसपोर्टेशन भी चीपर होता है और उनको काफ़ी प्रॉफिट भी होता है। तो इसके साथ में एंड करना चाहूँगी कि एमर्ज फ्रॉम डार्कनेस एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, वो अंधकार से पैदा होता है, उसके अंदर कितनी खूबियाँ हैं उसे हम शायद ही ना पता हो। आई एम आयरन एंड स्टील, मैं आयरन एंड स्टील हूँ, द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हूँ। तो इससे मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करना चाहती हूँ। धन्यवाद एवं शुभ दिन। हाँ, उसको हटा दो।